जहां इस समय ईरान के एरोस्पेस में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ऐसे में भारत को वहां पे एक स्पेशल परमिशन दे दी गई है जिसने अमेरिका से लेकर चीन तक की हालत खराब कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय नेवी ने एक बड़ा कमाल कर दिया है जिसको देख चीन समंदर में अपने पनडुब्बी उतारने से भी डरेगा। अपडेट्स पर ध्यान दें तो स्थिति अभी ऐसी बनी हुई है जहां इजराइल और ईरान अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते कुछ ना एक्शन लेने की बात कह दी है। क्या पता युद्ध बीच में ही रुक जाए। ऐसे में इजराइल को यहाँ धोखे वाली फीलिंग आ रही है। वैसे भी अमेरिका किसी का सगा नहीं हुआ तो ये तो होना ही था। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत खुले में इजराइल को समर्थन क्यों नहीं करता है। अब उसके भी कारण हैं, जैसे भारत के कई बड़े और अहम प्रोजेक्ट ईरान में चल रहे हैं। जैसे चाबहार पोर्ट ही ले लें, INST रूट भी है। यहाँ भारत का मकसद बिल्कुल साफ है, वो दुनिया के देशों के साथ जुड़ने के प्रयास में है ताकि भारत के साथ ही साथ दुनिया की भी सप्लाई चेन मजबूत हो सके। कुल मिलाकर भारत ने ईरान में मोटा पैसा लगाया है, साथ ही इजराइल के साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं। यही वजह है कि भारत स्थिति को देखते हुए ही फैसले लेता है। अगर आप अभी देखेंगे तो ईरान का एरोस्पेस मिसाइल और ड्रोनों से भरा पड़ा है। उसके अलावा वहाँ आपको कुछ भी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। मतलब यहाँ ईरान ने अपना एरोस्पेस पूरी तरह से दुनिया के देशों के लिए बंद कर रखा है। वहीं ऐसे में भारत के हजारों छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन जब बात अपने नागरिकों की हो भारत कभी पीछे नहीं हटता है। और यहीं से शुरू होती है ऑपरेशन सिंधु की कहानी, जिसमें भारत ने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों को बचाने का जिम्मा उठाया है। बता दें कि ईरान ने अपने हवाई सीमा सबके लिए बंद कर दी है, लेकिन भारत को स्पेशल परमिशन मिल चुकी है ताकि भारत अपने स्टूडेंट्स और नागरिकों को तुरंत ला सके। जिसमें पहली फ्लाइट 20 जून की रात 11 बजे की दिल्ली में लैंड करेगी और 2 और फ्लाइट शनिवार को तय की गई हैं, एक सुबह और एक शाम को। वहीं कुछ स्टूडेंट्स को पहले ही नॉर्दर्न ईरान से रोड के जरिए आर्मीनिया पहुंचाया गया और 18 जून को दिल्ली लाया गया। इनमें से ज़्यादातर जम्मू और कश्मीर से हैं और वहीं पढ़ाई कर रहे थे। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि ईरान से लाए गए जम्मू कश्मीर के छात्रों ने दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाने के लिए फ़्लाइट मांगी थी क्योंकि उन्हें बसों की क्वालिटी पसंद नहीं आई। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने उनकी बात भी मान ली और अधिकारियों को डिलक्स बस भेजने के निर्देश भी दे दिए। पहली बात, आप एक ऐसे देश में गए हैं जहां कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है, तो अगर आपकी वतन वापसी कुशलता से हो गई है तो ये एक बड़ी बात है। अगर आप अपने घर में हैं और आप स्पेशल ट्रीटमेंट की मांग कर रहे हैं तो बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट्स और नागरिक हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यही वजह है कि अभी 1000 भारतीय नागरिकों जो कि ईरान में फंसे थे अब स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए वापस लाए जा रहे हैं। और भारत सिर्फ अपने नागरिकों को ही नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, चीन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के नागरिकों को भी भारतीय वायुसेना और नौसेना की उड़ानों में सुरक्षित घर भी पहुंचाया गया है। वहीं अगर भारत किसी संकटग्रस्त क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करता है तो बाकी देश एक साइड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर कोई ये कर सकता है तो वो सिर्फ भारत है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत को हर बार एक्सेप्शन यानी कि छूट या मौका क्यों मिलता है? क्या यह भारत की कूटनीति है जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाता है? और दूसरा ये कि जो छात्र भारत से स्पेशल ट्रीटमेंट की मांग कर रहे थे, क्या वो सही है? हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वहीं दूसरी अपडेट भारतीय नेवी से जुड़ी है। इसके खेमे में एक नया योद्धा जुड़ चुका है जो अंडर वाटर ड्रोन्स और सबमरीन को ट्रैक करके नष्ट कर सकता है। यहाँ भारत ने फिर साबित कर दिया है कि वो अब समंदर की गहराइयों में पूरी तैयारी के साथ उतर चुका है। जहाँ 18 जून 2025 को नौसेना ने एक दमदार देशी वॉरशिप यानी कि INS अरनाला को शामिल कर लिया है। ये भारत का पहला पूरी तरह से देसी एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट है जो 80% स्वदेशी तकनीक से बना है। ये आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाता है। मतलब चीन की हिंद महासागर में जो चालें हैं अब भारत के INS अरनाला से दिया जाएगा। और ये सिर्फ अंडर वाटर ड्रोन के लिए ही नहीं है। अगर जंग ना भी हो तो ये जहाज़ कोस्टल सिक्योरिटी, समुद्री निगरानी, रेस्क्यू और डिजास्टर रिलीफ जैसे क्रिटिकल मिशन में भी एक्सपर्ट है। यानी कि ये एक मल्टी रोल फ्यूचर रेडी वॉरियर है। इसे भारत की बड़ी कंपनियां जैसे L&T, महिंद्रा डिफेंस, BEL और MEIL ने मिलकर कोलकाता के GRSE में बनाया है। और ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया का शानदार उदाहरण है। अगर इसके नाम की बात करें तो अरनाला नाम, तो ये नाम महाराष्ट्र के उस ऐतिहासिक किले से है जो कभी मराठाओं की ताकत की निशानी था। ये आपको क्या लगता है, INS अरनाला मराठाओं के किलों के नाम पर रखा है तो ये इतिहास को जिंदा करने का भारतीय नेवी की तरफ से बहुत शानदार फैसला है।
इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं ज़रूर बताइएगा।